नमस्कार, मैं हूं रविरंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। समय हो गया रात 8 बजे का। हर रोज विमर्श न्यूज पर रात को 8 बजे देखिए खबरों का खास बुलेटिन। शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पटना के गायघाट महिला रिमांड होम मामले में पटना हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार। कोर्ट ने पूछा, आपने अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? अब 11 फरवरी को होगी सुनवाई। कोरोना वैक्सीन लेने के लिए अब आधार कार्ड अनिवार्य नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका पर केंद्र का जवाब। सीएम नीतीश कुमार पर बीजेपी सांसद का जोरदार हमला। सीएम बनने के लिए दाऊद इब्राहिम से भी मिला सकते हैं हाथ नीतीश। बीजेपी सांसद का आरोप, ब्लैकमेल कर रही है जेडीयू। पीएम मोदी के बाद अब राहुल की सुरक्षा में चूक। लुधियाना में चलती कार पर युवक ने फेंका झंडा। राहुल गांधी के मुंह पर लगा झंडा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 2 हफ्तों में सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के दोनों टावरों को गिराने का दिया आदेश। राज्यसभा में गूंजा गंगा में लाशें फेंकने का मामला। राज्यसभा में बोली मोदी की सरकार, गंगा में कितनी लाशें फेंकी गईं, हमारे पास कोई जानकारी नहीं। तो चलिए खबरें अब विस्तार से। पटना के गायघाट रिमांड होम मामला अब तुल पकड़ने लगा है। हाईकोर्ट में इस मामले पर 2 पिटीशन पर सुनवाई चल रही है। आज कोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। देखिए एक रिपोर्ट। पटना में गायघाट महिला रिमांड होम मामले में सोमवार को पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ए कुमार की बेंच ने सरकार को फटकार लगाई। मीनू कुमारी के अनुसार सोमवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार से रिप्लाई मांगा है। उन्होंने पूछा कि सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई की गई। कोर्ट ने पूछा कि आपने कोई एक्शन अभी तक क्यों नहीं लिया। इस पर सरकार का पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता ललित किशोर प्रसाद ने कहा कि अभी इसमें एक्शन नहीं हुआ है, हम एक बार पीड़ित लड़की की बातों को सुन लेंगे, उसके बाद एक्शन लेंगे। इस पर हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए पूछा कि अब तक इस मामले में आपने क्या किया है। महिला विकास मंच ने आरोप लगाया है कि इस मामले में सरकार लीपापोती में लगी है। सरकार किसी न किसी चहेते को बचाने की कोशिश में है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर यह है कि अब कोरोना का टीका लेने के लिए आपको आधार कार्ड प्रस्तुत नहीं करना पड़ेगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या जानकारी दी है, क्या कुछ कहा है, देखिए। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन के वक्त आधार कार्ड देना अब अनिवार्य नहीं है। सोमवार को जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस A सूर्यकांत की बेंच में सुनवाई के दौरान सरकार ने ये बातें कहीं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि कुछ वैक्सीनेशन सेंटर पर आधार कार्ड के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जिसके बाद कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था। चलिए, आधार कार्ड के जरिए ही अब तक वैक्सीनेशन होता रहा है। अब किसी वैक्सीनेशन सेंटर पर आधार कार्ड मांगा गया है किसी से। इसी मामले में एक पिटीशन दायर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर केंद्र से जवाब मांगा था। अब केंद्र ने कहा है कि आधार कार्ड की ज़रूरत अब नहीं होगी। अब देखना होगा इससे आगे किस तरह से टीका लिया जा सकता है, सरकार इस पर क्या गाइडलाइन जारी करती है, देखेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है कि बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। हर रोज दोनों तरफ से कोई न कोई ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जो दोनों दलों को एक दूसरे को छेद रहे हैं। आज तो बीजेपी के एक सांसद ने नीतीश कुमार पर यह आरोप लगाया कि नीतीश कुमार सत्ता में बने रहने के लिए दाऊद इब्राहिम से भी हाथ मिला सकते हैं। बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच बढ़ती जा रही तल्खी के बीच भाजपा के एक सांसद ने नीतीश कुमार पर सबसे बड़ा हमला बोल दिया। बीजेपी सांसद छेदी पासवान ने कहा कि सीएम की कुर्सी के लिए नीतीश कुमार दाऊद इब्राहिम से भी हाथ मिला सकते हैं। भाजपा सांसद ने कहा कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाकर पार्टी नेतृत्व ने गलती कर दी। आज बिहार में बीजेपी के सारे कार्यकर्ता नेता उपेक्षित पड़े हुए हैं। पार्टी के बड़े नेताओं की आंखें खुलनी चाहिए। नीतीश कुमार बीजेपी को ब्लैकमेल और बार्गेन करने के लिए विवादित बयान देते रहते हैं। चलिए, बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के बीच ये तल्खी धीरे धीरे बढ़ रही है। कोई न कोई बहाना बनाकर दोनों दल के नेता एक दूसरे पर बयानों के तीर चला रहे हैं। अब ये इसका अंजाम क्या होगा ये हम देखेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर ये है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक का एक मामला सामने आ गया है।
आज राहुल गांधी के काफिले पर किसी एक व्यक्ति ने झंडा फेंक दिया और वो झंडा सीधे जाकर राहुल गांधी के चेहरे पर लगा। देखिए, पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। चलती कार में एक युवक ने राहुल गांधी की कार पर झंडा फेंक दिया जो उनके मुंह पर जाकर लगा। हालांकि उसके बाद राहुल गांधी ने शीशा बंद कर लिया। पूरे मामले में कांग्रेस सरकार की फजीहत न हो इसलिए कांग्रेसियों ने चुप्पी साध रखी है। यह घटना रविवार की है जब राहुल गांधी पंजाब में सीएम चेहरे की घोषणा के लिए लुधियाना आए थे। चलिए, ये महज एक संजोग है या कुछ और, इसकी जांच होनी चाहिए। राहुल गांधी के काफिले पर झंडा फेंकने का ये जो किस्सा हुआ है, इसमें कहाँ सुरक्षा की चूक है या एक ऐसे ही अनायास कुछ हुआ, इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़े फैसले में नोएडा में 40 मंजिला 2 इमारतों को गिरा देने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा में सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के 2 40 मंजिला टावरों को 2 सप्ताह के भीतर ध्वस्त करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के सीईओ को 72 घंटे के भीतर सभी संबंधित एजेंसियों की बैठक बुलाने का निर्देश दिया है ताकि दोनों टावरों को गिराने के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा सके। दरअसल न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने नोएडा के सीईओ को 72 घंटे के भीतर एक बैठक बुलाने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस बैठक में सभी संबंधित एजेंसियां मौजूद रहें ताकि जल्द से जल्द नोएडा में सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के 2 40 मंजिला टावरों को सप्ताह के भीतर ही ध्वस्त कर दिया जाए। चलिए, नोएडा में एमराल्ड कोर्ट 2 इमारतें हैं, 40 मंजिला इमारतें, इन दोनों इमारतों को गिराने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर ये है कि कोरोना के दूसरे लहर के दौरान बक्सर और वाराणसी के आसपास के इलाकों में गंगा में फेंके गई लाशों का मामला अब फिर से एक बार तुल पकड़ने लगा है। आज राज्यसभा में ये मसला जोरदार तरीके से उठाया गया। इस पर राज्य सरकार की ओर से जवाब आया कि उन्हें नहीं मालूम कि कितनी लाशें गंगा में फेंकी गईं। केंद्र की सरकार ने सोमवार को राज्यसभा में कहा कि दूसरी कोविड लहर के चरम के दौरान गंगा में तैरते हुए शवों की संख्या के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। जूनियर जल शक्ति मंत्री विशेश्वर टुडू ने सोमवार को राज्यसभा में कहा कि गंगा नदी में फेंके गए अनुमानित कोविड-19 से संबंधित शवों की संख्या के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। मोदी सरकार के ये कबूलनामा तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रायन के एक सवाल के जवाब में आया। उन्होंने कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार शवों को निपटाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी जानकारी मांगी थी। चलिए, सरकार बहुत पहले से इस मामले को किसी तरफ से इसका लिपापोती करना चाहती रही है और कितनी लाशें गंगा में बहाई गई, कैसे बहाई गई, इसकी कोई जानकारी सरकार के पास नहीं है। ये हैरान करने वाली बात है। तो ये थी आज की दिन भर की खास खबरें। कल रात को 8 बजे दिन भर की खास खबरों के साथ फिर हम हाजिर हो जाएंगे। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। हमारे चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। नमस्कार।